सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। सोनीपत नगर निगम चुनाव का डंका बज चुका है और सभी पार्टियों के आला नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। कांग्रेस के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए गोहाना से विधायक और नगर निगम चुनाव के चेयरमैन जगबीर मलिक ने कहा कि अब की बार कांग्रेस पहली बार मेयर और पार्षदों के चुनाव सिंबल पर लड़ेगी और ये पहली बार होने जा रहा है। हमारे कार्यकर्ताओं में इस बात को लेकर काफी उत्साह है। उन्होंने कहा कि अब की बार निगम चुनाव को लेकर जो मुद्दे रहने वाले हैं उसमें सबसे पहले किसानों का मुद्दा रहेगा, क्योंकि यह मुद्दा सबसे अहम है और उसके अलावा बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था का मुद्दा कांग्रेस नगर निगम चुनाव में उठाने वाली है। जगबीर मलिक ने किसानों के मुद्दे पर सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, अब यह मुद्दा केवल किसानों का नहीं रहा है, इसमें आम वर्ग के लोग भी शामिल हो रहे हैं और कांग्रेस का पहले से इस पूरे आंदोलन को समर्थन रहा है और जो भारत बंद का ऐलान किसानों ने किया है उसको हमारा पूरा समर्थन है। उन्होंने कहा कि सरकार ये कह रही है कि इसमें एमएसपी खत्म नहीं होगी, जबकि सरकार के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ का एक बयान था कि एमएसपी अव्यावहारिक है और ये कभी भी ऊपर नीचे हो सकती है। वहीं जगबीर मलिक ने कहा कि मंडियों को सरकार खत्म करने जा रही है, क्योंकि एक संशोधन पास हुआ है कि जितने भी मंडियां हैं उनके कर्मचारियों को कहीं और शिफ्ट किया जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि कृषि विपणन बोर्ड सबसे ज्यादा आमदनी वाला बोर्ड होता था, वो अब तो घाटे में चल रहा है। सोनीपत 24 के लिए रमेश कुमार की रिपोर्ट। पहली ये इलेक्शन के बारे में पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है और कांग्रेस पार्टी ने पहली बार ये फैसला किया है कि हम सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे, चाहे काउंसिलर पार्षद का चुनाव हो चाहे मेयर का चुनाव, दोनों चुनाव सिंबल पर लड़े जाएंगे कांग्रेस के। और बड़ा उत्साह कांग्रेसियों में इस बात का है कि सिंबल पर पहली बार चुनाव होगा। तो हमने सारी कमेटी जो भी पहले टाइम 7 तारीख तक का था एप्लीकेशन फॉर्म देने का, लेकिन वो बढ़ाकर 9 तारीख तक कर दिया। पार्टी लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड थी जी, एनओसी नहीं ले सकते, छुट्टियों के दिन थे और लोगों ने जो है इतना उत्साह था कि वहाँ पर हमारे यहाँ जो है ना काफ़ी लोगों की भीड़ थी। उन्होंने टाइम मांगा जी हमें और भी टाइम दिया जाए, तो इसलिए 9 तारीख तक का बढ़ा दिया। 6-7 अब तक आ चुके हैं, 7 आ चुके हैं और काफ़ी लोग जो है ये कह के गए कि हम जीत चुके मेयर का चुनाव लड़ेंगे। कब तक टिकट फाइनल होने की संभावना बन पाएगी? देखिए 9 तारीख तक तो हम ये मांगेंगे, उसके बाद यहाँ मीटिंग करेंगे हम सारे साथी जो मेंबर्स हैं इसके कमेटी के, और उसके बाद ये हम हाईकमान को भेजेंगे। कितने कमेटी के मेंबर हैं? 11 मेंबर्स हैं हम चेयरमैन के समेत। तो ये फिर करके इनको फिर हम हाँ जी घोषणा कब होगी? घोषणा जो है ऊपर वाला हाईकमान ने करनी है, देखो कब तक होती है वो घोषणा, लेकिन हम जो है 10 तारीख को मीटिंग करके इनको ऊपर भेजने की कोशिश समय से पहले हो जाएगी। क्या खास मुद्दे रहने वाले जिस तरह से चुनाव किन मुद्दों पर लड़ोगे सोनीपत? चुनाव में मुद्दे ही मुद्दे हैं। आज 6 साल की बीजेपी की सरकार, चाहे सेंटर की सरकार हो चाहे स्टेट की सरकार हो, हमारे पास मुद्दों की कमी नहीं है। सबसे बड़ा मुद्दा जो इस देश की 80% जनता को प्रभावित करने वाला है, चाहे वो गरीब है, मजदूर है, दुकानदार है छोटा, उन सब को जो है ये किसान का मुद्दा जो है ये प्रभावित करने वाला है। और किसान के मुद्दे पर ही लड़ा जाएगा क्या मेयर का चुनाव भी? नहीं, और भी बहुत मामले हैं, अभी तो शुरुआत है, ये तो एक पहला है। ये जो किसान का मुद्दा है, ये 3 जो कानून आए हैं ये किसान के लिए नहीं है। 36 बरादरी तो किसानी का काम करता है और हर दुकानदार को, यदि किसान के पास कुछ नहीं होगा, खासकर हरियाणा तो कृषि प्रधान प्रदेश है, यदि किसान के पास कुछ नहीं होगा तो भाई आम दुकानदार कहाँ से आजीविका कमाएगा। तो ये सारा हमारा पहला मुद्दा तो किसानों के उस पर होगा। और इसके बाद जो है मैं आपको बताता हूँ, ये मामला ये लिस्ट है भ्रष्टाचार की। यहाँ सोनीपत की एक ईंट
से आवाज़ उतारती है, कहीं उखाड़ लो, भ्रष्टाचार की आवाज़ आती है। ये इतने भ्रष्टाचार है, सोनीपत के ही भ्रष्टाचार इतने हैं। अब ये इनको जो है आप ये घोटाले, शराब घोटाला भी सोनीपत का है, और अब ये ताज़े घोटाले जो है रजिस्ट्री घोटाले भी सोनीपत के हैं, अवैध कॉलोनियों के घोटाले हैं। ये घोटाले जो है ना, देखो ये सारे घोटाले हैं, इन पर लड़ा जाएगा। आप सब लोगों को पता सोनीपत में किस ढंग के घोटाले हैं, ये सारे घोटाले की लिस्ट है। ये तो वो है, निगम के भी है, नौकरी के भी है, रविंद्र कागजात का हल्के का, और ये तो वो है। और इसके बाद ये कहते हैं हमने पारदर्शिता से ये प्रचार करेंगे, पारदर्शिता नौकरी दी है। ये घोटाले भर्तियों के हैं, ये भर्ती घोटाले हैं, ये भर्तियों के घोटाले हैं। जब ये कहते हैं ना हमने भर्ती पारदर्शिता की है, छोटे मोटे थे, ये मेन घोटाले हैं। तो इनके पास, इनके अलावा जो है बेरोजगारी का मुद्दा है। और ये एक बात कहते हैं किसान के बारे में, अगर हम जो है मंडी का जो है बंद नहीं होने देंगे, MSP देंगे और मंडी बंद नहीं होने देंगे। इनके दो मुद्दे हैं, मैं दोनों मुद्दों पर ये क्लियर करना चाहता हूँ, ये लोगों को, किसानों को बहका रहे हैं। ये पहला तो ये है मंडी बंद ना होने पर, ना उस पर जो MSP पर, ये इसका बयान है प्रदेश अध्यक्ष का, पूर्व कृषि मंत्री प्रदेश अध्यक्ष, इन्होंने ये कहा है कि MSP अव्यवहारिक है, मतलब ये व्यवहार में नहीं लिया जाए, इट इज नॉट प्रैक्टिकेबल, मतलब ये दी नहीं जा सकती। तो ये प्रदेश अध्यक्ष इस बात को कहता है कि MSP नहीं दी जा सकती, तो कैसे मान लेंगे MSP देंगे। और दूसरा ये कहते हैं कि मंडियाँ बंद नहीं होंगी। ये चिट्ठी है जिसमें ये लिखा रखा है एक बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट 29/6 की जारी चिट्ठी है, चीफ एडमिनिस्ट्रेटर मार्केटिंग बोर्ड 29/6 की, और 1 साल तक डिटेल मांग रखी है। तक आप कम से कम जो वहाँ रख के बाकी की लिस्ट हमें भेजो, हम इनको दूसरे महकमे में नौकरी देंगे। दूसरे महकमे में नौकरी पर डिप्लॉयमेंट के लिए इन्होंने चिट्ठी लिख रखी है। बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट आपकी कितनी है? तो ये दोनों चिट्ठी क्या साबित करती है? अगर ये मंडियाँ ख़त्म होने जा रही हैं, इनको दूसरे महकमे में एडजस्ट करेंगे। ये तो इलेक्शन आ गए, किसान आंदोलन आ गया, और ये मार्केटिंग बोर्ड की हालात भी कहती है। ये मार्केटिंग बोर्ड जो सबसे बढ़िया महकमा होता था, सबसे ज़्यादा आमदनी का महकमा होता था, मेरे पास तो बंसीलाल के टाइम मेरे पास ये महकमा रहा। और जब भी किसी महकमे में को ज़रूरत होती तो मार्केटिंग बोर्ड से पैसे लिया करते, सारे एडवांस में पैसे रहा करते इसके बाद। आज ये 450 करोड़ के करीब जो है इसमें कर्जदार है। ये कर्जा ही नहीं हो रहा। अब दूसरी 2 मंडी कर दी, एक बाहर की मंडी, एक अंदर की मंडी। और अंदर की मंडी का आपने दे रहा है व्यापारियों का, बड़े व्यापारियों का 3% वो जो है टैक्स भी ख़त्म कर दिया। तो 3% टैक्स ख़त्म कर दिया उनका, तो मंडी की आमदनी कहाँ रहेगी? बाहर रहेंगे तो मंडी चलेगी कैसे? किसानों की सड़कें हैं, दूसरी फैसिलिटीज़ हैं, और ये एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट से ये कैसे दिए जाएंगे? तो ये जो कह रहे हैं ना मंडी चालू रहेंगी MSP की, और MSP की मैं ये कहता हूँ MSP ये रखते भी है ना, तो बजट कितना देंगे MSP के लिए? MSP के लिए किसान की फसल परचेज के लिए बजट कितना रखेंगे? अब बजट तो 1/4 कर दिया, तो मंडी में परचेज क्या होगी? आज 16 क्विंटल गेहूँ है, जो चौथाई कर दिया तो 4 क्विंटल रह जाएगा कि किसान का। तो हम तो ये कहते हैं ये MSP रखते हैं तो एक तो ये करे कि उसका बजट हर साल बढ़ना चाहिए। बजट पिछले साल घटाया इन्होंने FCI का, परचेज का, बजट बढ़ना चाहिए हर साल। और जो भी परचेज हो बाहर मंडियों की, उसमें भी MSP पर परचेज होनी चाहिए। यदि कोई MSP परचेज नहीं, उसके लिए कानून बनना चाहिए, उसकी सज़ा का प्रावधान होना चाहिए। तब जो है ये किसानों का जो है को लाभ हो सकता है। और किसानों के ऊपर तो इतने भारी खर्चे ला दिए, GST किसान पर लगा दी, और दूसरे सारे सिस्टम जो है किसान के ऊपर थोप दिए।